कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने डिफॉल्टर संस्थानों से बकाया वसूलने के लिए विशेष वसूली अभियान चलाएगा। इस अभियान की शुरुआत दिसंबर से की जाएगी, जो फरवरी तक चलेगा। कुछ कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ काट लेती हैं, लेकिन ईपीएफओ के पास जमा नहीं कराती हैं। अभियान के दौरान ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मकसद वसूली प्रक्रिया में तेजी लाना है और लोगों को जागरूक बनाना है कि वो ये जान सकें कि उनकी सैलरी से जो पीएफ कट रहा है वो जमा हो भी रहा है नहीं। अगर आप ऐसे संस्थान में काम करते हैं जो पीएफ प्रॉपर जमा करता है, तो निश्चित तौर पर आपके मोबाइल पर हर महीने इसका इंटीमेशन भी आता होगा। सर, ईपीएफओ में डिफॉल्टर्स की समस्या लगातार बढ़ क्यों रही है? ईपीएफओ में डिफॉल्टर की समस्या पहले से है, पुरानी है। करीब करीब 60 मिलियन के आसपास ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं। 12 लाख करोड़ के आसपास का कॉपस मैनेज करता है फंड। इधर पिछले 5-6 महीनों में ये समस्या कई राज्यों में, पश्चिम भारत के भी, पूर्वी भारत के भी और मध्य भारत के भी कई राज्यों में उन इकाइयों में दिखाई दी है जो शायद वित्तीय मुश्किल से परेशान है। इसमें होता ये कि कंपनियों के कर्मचारियों का ईपीएफओ कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और उसे ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जारी करता है। सब माना जा रहा है कि वो पैसा निकाल कर किसी और दूसरे काम में इस्तेमाल कर लिया गया है, जबकि वो पैसा कंपनी को उसमें जमा करना होता है। अच्छा, कंपनियाँ इसलिए भी डिले करती हैं कि उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी जाना होता है, तो यानी ये दोहरी चुनौती होती है। पैसा काट भी लिया जाता है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं जाता है। और पिछले 5-6 महीनों में कई राज्यों में कंपनियों को इस तरीके के नोटिस भेजे गए हैं। कहीं 50 केसेस हैं, कहीं 60 केसेस हैं, कहीं 100 केसेस हैं ऐसी कंपनियों के जिन्होंने अपने कर्मचारियों का पैसा काट लिया पर ईपीएफओ में जमा नहीं किया। लेकिन अब स्थिति ये है कि ईपीएफओ को पूरे देश में इसके लिए अभियान चलाना पड़ रहा है और फरवरी से ये अभियान पूरे देश में चलेगा, जिसमें ये पड़ताल की जाएगी और निकाला जाएगा कि कौन सी कंपनियाँ अपने कर्मचारियों का पैसा निकाल कर ईपीएफओ में जमा नहीं कर रही हैं।